ये वीडियो है क्लास 9th के लिए। ये है क्लास 9th के लिए चैप्टर नंबर जो आपका 2 है उसमें आज हम पॉलिनोमियल्स करेंगे। पॉलिनोमियल्स आपका चैप्टर 2 है, वो किस में है? मैथ्स में चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। तो इस पॉलिनोमियल चैप्टर में ये क्या कह रहा है, तो हम स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल। सबसे पहले चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स। तो हम ये देखते हैं पॉलिनोमियल्स होता क्या है, ये भी तो हमें पता होना चाहिए पॉलिनोमियल्स होता क्या है। ठीक है, तो हम चलो देखते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये है पॉलिनोमियल्स। ठीक है, पॉलिनोमियल्स होता क्या है? पॉलिनोमियल्स मतलब होता है जिसमें वेरिएबल हो, वेरिएबल कांस्टेंट से जो मिलकर बनता है, मतलब वेरिएबल प्लस कांस्टेंट से मिलके जो एक टर्म बनती है उसको हम कहते हैं पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल्स होती कैसे है, तो हम इसको देखते हैं। ठीक है, तो ये सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, टर्म क्या होती है। ठीक है, तो हम पहले वेरिएबल टॉपिक लेंगे। तो ये वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल हमारा क्या होता है, जिसकी जो वैल्यू होती है उसे हम वेरी कर सके। जिसकी जो वैल्यू होती है उसे हम वेरी कर सके। मीन्स क्या होता है, वैल्यू क्या होती है? वैल्यू मतलब होती है किसी भी चीज़ की कितनी वैल्यू है। ठीक है, जैसे मान लो एक क्वेश्चन दे रखा है हमें, ये हमें क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, ये हमें एक क्वेश्चन दे रखा है, आपके एग्जाम्पल में ही है ये क्वेश्चन। ये तो एक फार्मूला है, आपको पता होगा a+b का जो फार्मूला होता है वो है। तो इसमें जो ये x है, ये जो x है इसकी जो वैल्यू होती है, मीन्स इसकी क्या संख्या है, इसकी वैल्यू हर क्वेश्चन के हिसाब से अलग होगी। मतलब किसी क्वेश्चन में 5 हो सकती है, किसी क्वेश्चन में 6 हो सकती है, किसी क्वेश्चन में 7 हो सकती है। मतलब हर क्वेश्चन में इसकी वैल्यू इसके क्वेश्चन के हिसाब से वैल्यू निकलेगी। ठीक है, यही होता है। ठीक है, वेरिएबल हमने समझा कि वेरिएबल क्या होता है, जिसकी वैल्यू हम वेरी कर सके, वो होता है वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल हो गया। उसके बाद हमें कांस्टेंट पढ़ना है। कांस्टेंट आपके जो ये नोट्स में लिख रही हूँ ना, यहाँ पे इसकी जो पिक तो होगी नहीं, इसकी जो लास्ट में मैं सबको एक साथ दिखा दूँगी आपको। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं इसको, कांस्टेंट क्या होता है। अब हमें ये पढ़ना है, तो कांस्टेंट हम लिखते हैं। तो अब कांस्टेंट की बारी आ गई। कांस्टेंट क्या होता है, जिसकी जो वैल्यू होती है वो फिक्स होती है, हर क्वेश्चन के हिसाब से चेंज नहीं होती। जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए आप ले लो, आपने लिया 5 हर क्वेश्चन में 5 ही रहेगा, 6 नहीं हो जाएगा। ठीक है, 5 की वैल्यू। ठीक है, तो मतलब कांस्टेंट क्या होता है, जिसकी वैल्यू फिक्स हो। तो हमने वेरिएबल पढ़ लिया, कांस्टेंट पढ़ लिया, अब हम टर्म की बात करते हैं। तो टर्म करते हैं हम बात। टर्म क्या होता है? टर्म वो होता है जो वेरिएबल और कांस्टेंट से मिलके बने। मैंने जैसे बताया था कि वेरिएबल और कांस्टेंट से मिलके बनेगा वो टर्म होता है। और टर्म के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जिन्हें हम पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, तो टर्म देखते हैं, टर्म कैसे बनता है। सबसे पहले बात थी यहाँ पर वेरिएबल की। वेरिएबल मैंने क्या बताया था, जिसकी वैल्यू वेरी की जाए, मतलब A to Z कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और ये 1 से कहीं तक भी, इनफाइनाइट कहीं तक भी, 0 भी ले लो, 0 से भी। ठीक है, इनफाइनाइट। सबसे पहले हम वेरिएबल लिख लेते हैं। वेरिएबल मान लो मैंने x ले लिया और कांस्टेंट 5 ले लिया, तो जो इनसे बनेगा इसको हम कहेंगे टर्म। टर्म की डेफिनेशन आपकी बुक में भी है, मैं आपको दिखा देती हूँ बुक में। ठीक है,
ये देखिए, आप ये देखिए, इन द पॉलिनॉमियल दिस, हमें एक पॉलिनॉमियल दे रखा है, इसका एक्स स्क्वायर और 2x ये अलग अलग है, इसकी ये टर्म है। ठीक है, टर्म बहुत टाइप्स की होती है, मैं बता देती हूँ। उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ और सीख लेते हैं। ठीक है, तो अब आपको और क्या क्या पता होना चाहिए। पहली चीज़, आपको वेरिएबल पता होनी चाहिए, कांस्टेंट पता होनी चाहिए, टर्म पता होनी चाहिए, और उसके बाद आपको पता होना चाहिए कॉफिशिएंट। कॉफिशिएंट क्या होता है, आपको कॉफिशिएंट पता होना चाहिए। कॉफिशिएंट क्या होता है, मतलब आपको एक वैल्यू दी होगी, मतलब कि जो वेरिएबल और कांस्टेंट से बन के जो टर्म होगी उसका कॉफिशिएंट पूछेंगे। मतलब मान लीजिए मैंने यही ले लिया, इसमें एक्स स्क्वायर मीन्स कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। एक्स का कॉफिशिएंट क्या है, कॉफिशिएंट क्या होता है, जिसका कॉफिशिएंट, तो जिसका हमें कॉफिशिएंट पूछा जाए, मतलब इसमें हमें किसका कॉफिशिएंट पूछा जा रहा है, एक्स का पूछा जा रहा है ना। ठीक है, तो एक्स का पूछा जा रहा है, एक्स का जिसका पूछा जाए उसके जो मल्टीप्लाई में होता है ना, वही हमारा कॉफिशिएंट हो जाता है। ठीक है, मीन्स मान लीजिए इसका एक्स का कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा। अब ज़रूरी नहीं है कॉफिशिएंट, हमें ज़रूरी नहीं है जो कॉफिशिएंट हो वो हमेशा कांस्टेंट ही हो। कांस्टेंट हमेशा वो हो नहीं सकता। जैसे मान लीजिए मैं एक और टर्म लिखती हूँ यहाँ पर, मान लीजिए मैंने ये लिखा और आपसे पूछा गया है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब आपको इसका कॉफिशिएंट पूछा है, इसके मल्टीप्लाई में कौन कौन है, ये पूरा है, मतलब कॉफिशिएंट क्या हुआ है 6y का क्यूब, ये आपका पूरा हो जाएगा कॉफिशिएंट। ठीक है, तो जो उसके मल्टीप्लाई में हो रहा हो ना, वही पूरा का पूरा कॉफिशिएंट हो जाता है। ये चीज़ हमें पता चल गई। सबसे पहले हमने वेरिएबल सीखा, उसके बाद कांस्टेंट सीखा, फिर टर्म, फिर कॉफिशिएंट, ये सीखा। ठीक है, ये चीज़ हमने सीख ली है। अब हम थोड़ा बुक का देखते हैं, ये तो बेसिक था। ठीक है, तो बुक का देखते हैं, ये है आपकी बुक। तो सबसे पहले इसमें इंट्रोडक्शन दे रहे थे। इंट्रोडक्शन में ये कह रहे हैं कि आपने जो अलजेब्रा होता है, अलजेब्रा क्या होता है, जिसमें A to Z जुड़ा होता है, उसे अलजेब्रा कहते हैं। अलजेब्रा की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड आपने पिछली क्लास में सीखी होंगी, जैसे कि हमने 8 में सीखा ही था ये सब। ठीक है, और उसके बाद आपको ये कुछ दे रखे हैं, ये आपके बहुत इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलेज होते हैं, ये हर चीज़ में जुड़ते हैं, हर चीज़ में। ठीक है, उसके बाद हम इसको देखते हैं। इसमें क्या है, पॉलिनॉमियल इज वन वेरिएबल। पॉलिनॉमियल हमें बताना है वन वेरिएबल का। वन वेरिएबल का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ देखिए आप, देखिए वन वेरिएबल मीन्स जिसमें एक ही वेरिएबल क्या होता है, जिसकी हम वैल्यू वेरी करते हैं, मीन्स A to Z तक सब इनमें बस, मतलब मान लीजिए मैं पीछे बता देती हूँ। हाँ, तो जिसमें हम जैसे मान लीजिए एक एग्ज़ाम्पल ले लीजिए आप, है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9। इसमें कितनी वेरिएबल है, कितने वेरिएबल है, एक वेरिएबल है। कितने वेरिएबल है, ओनली वन वेरिएबल, मीन्स इसमें वेरिएबल कौन है, एक्स है। और एक और एग्जांपल ले लेती हूँ मैं, प्लस 6y प्लस 9z। इसमें कितने वेरिएबल है, इसमें 3 वेरिएबल है। कौन कौन से, एक्स वाई जेड। ठीक है, ज़रूरी नहीं है हर जगह एक्स ही हो, कोई भी हो सकता है, A to Z से लेकर कोई भी वेरिएबल हो सकता है। तो हमें अभी क्या पढ़ना है, वन वेरिएबल का। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको वन वेरिएबल का। तो आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं बुक में आगे आपसे कह रहे हैं वन वेरिएबल के बारे में बताया कि ये देखिए आप यहाँ पर देख रहे हो 2x 3x -x, ये सारे वन वेरिएबल है, टू वेरिएबल नहीं है। ठीक है, तो यही बोला है इसमें, और कुछ नहीं बोला है। उसके बाद आपको ये कुछ दे दिया है, ये क्या है, एक स्क्वायर है, क्या स्क्वायर है, इसमें 3 3 3 3। अगर मान लीजिए हमें एक स्क्वायर दे दिया, उसमें x x x x। ठीक है, अगर स्क्वायर का
स्क्वायर का जब हम पेरीमीटर निकालते हैं तो वो क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई साइड, यही तो होता है। ठीक है, सॉरी ये ना, ठीक है, पेरीमीटर निकालते हैं तो 4 मल्टीप्लाई साइड होता है। 4 मल्टीप्लाई साइड क्या थी, x, 4x, मीन्स जो स्क्वायर का पेरीमीटर है वो क्या है, 4x। ये कितने वेरिएबल का हो गया, 1 वेरिएबल का हो गया। ठीक है, ये हो गया। तो ऐसे ही ये हमसे बोल रहे हैं, जैसे आगे जैसे मैंने बोला वैसे ही इसमें है सब कुछ। PQR का आपको एक स्क्वायर दे दिया है, उसका पेरीमीटर बोला है। ठीक है, आपने ये हो गया, टर्म आपने सीख ही लिया, कोफिशिएंट आपने सीख ही लिया है, ज़ीरो पॉलिनोमियल। अब हमें ये सीखना है। सबसे पहले आपको ये तो पता ही होगा कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल कांस्टेंट मीन्स, ये देखिए, कांस्टेंट पॉलिनोमियल मीन्स किसी भी पॉलिनोमियल का एक कोई भी कांस्टेंट, ये होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट आपको पता ही है, पॉलिनोमियल आपको पता ही है। तो हमें क्या सीखना था, ज़ीरो पॉलिनोमियल, ये सीखना था हमें। ज़ीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, f(x) होता है आपका, एक फंक्शन होता है f(x), उसमें यहाँ पे कोई भी जनरल फॉर्म दी जाएगी, उसके इक्वल ज़ीरो होगा। उसके f(x) यहाँ पे जो x है ना, इसकी मान लीजिए यहाँ पर 5x है, मान लीजिए आपको ये दे रखा है ये, ठीक है, और क्वेश्चन में कहा गया है x इक्वल 1, ये कहाँ रखा है, ये आपको कहना है, ये मैंने अपने हिसाब से किया है। अगर आपको कोई यहाँ पे ऐसी वैल्यू दी जाएगी जिसको आप इसमें पुट करो तो आपका ज़ीरो आ जाए, मीन्स कुछ भी वैल्यू आ सकती है, उसको आप यहाँ पर पुट करोगे तो आपका यहाँ पर ज़ीरो आ जाएगा, मीन्स f(x) इक्वल ज़ीरो हो जाएगा। तो अभी हम इसको पुट करते हैं कि आपको वैल्यू दी जाएगी तो आप इसमें कैसे पुट करेंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या दिया गया था, f(x) इक्वल 5x। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर हमें वैल्यू दी थी 1, क्या वैल्यू दी थी 1, तो हम इसमें पुट करते हैं, इसमें ऐसे पुट करते हैं, यहाँ पर 1 रख देते हैं और फिर 5 मल्टीप्लाई 1, क्योंकि ये x जो है इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, f(1) इक्वल 5, अभी तो ये इक्वल नहीं हुआ है, बट जब भी आप सॉल्व करोगे ना तो ये ऑलवेज ज़ीरो होगा, क्योंकि इसका नाम ही है ज़ीरो पॉलिनोमियल, मीन्स जिसका पॉलिनोमियल ज़ीरो हो जाए। ठीक है, ये हो गया आपका पॉलिनोमियल। ज़ीरो भी सीख लिया हमने, कांस्टेंट भी सीख लिया। आगे देखते हैं ये क्या कह रहे हैं। अब ये ऐसे ही है, आगे नेक्स्ट पेज पे आते हैं। अब यहाँ पे सीखने वाला है, आगे कुछ नहीं है। और एक चीज़ आपको याद रखनी होगी, एक होता है पावर और एक होता है डिग्री। कई लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, पावर डिग्री क्या होता है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, ये क्या होता है। एक पहली बात, पावर क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर क्या है, एक्स की पावर क्या है 2। ठीक है, ये इसकी पावर हो गई। डिग्री क्या होता है, मान लीजिए हमें एक ये दे रखा है y2 + x9, एक्स ले लीजिए। ठीक है, क्योंकि हमें अभी 1 वेरिएबल का सीख रहे हैं तो 1 वेरिएबल ही हम सब में यूज़ कर देंगे। ठीक है, तो आप इसमें ये देख रहे होंगे, इसमें हमें पावर नहीं पूछा। पावर क्या होता है, पावर होता है किसी भी पावर। इसमें पावर क्या है, अगर आपसे कोई बोले इस पॉलिनोमियल में आप पावर क्या है, पावर तो ये सभी हैं, 100 भी पावर है, 2 भी पावर है, 9 भी पावर। पर आपसे किसी ने पूछ दिया कि डिग्री क्या है, डिग्री क्या होता है, मैक्सिमम पावर। डिग्री क्या होता है, मैक्सिमम पावर, मीन्स इसमें मैक्सिमम पावर क्या है, इसमें है 100। तो हमारी इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी, 100 हो जाएगी। इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी, 100 हो जाएगी। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई। ये बात बिल्कुल ध्यान रखना कि डिग्री क्या होता है, मैक्सिमम पावर। ठीक है, तो हम इधर देखते हैं। अभी हमने यहाँ तक मैक्सिमम पावर तक कर लिया है। ठीक है, आगे आपको यहाँ पर क्या दिया है, फाइंड द डिग्री। इसमें हमें डिग्री पूछी गई है, मीन्स इसकी डिग्री क्या होगी, इसकी डिग्री होगी 5,
इसकी डिग्री होगी 8 और इसमें कोई डिग्री है ही नहीं, क्योंकि डिग्री हमेशा किस पे होती है, जिस पे पावर होती है, और पावर किस पे होती है, वेरिएबल पे पावर होती है। इसमें वेरिएबल नहीं है तो इसकी क्या हो जाएगी, डिग्री 0 हो जाएगी। ठीक है, अब ये सब देख लीजिए, यहाँ पर सब हो गया है हमारा। इसके बाद हमें क्या करना होगा, इसके बाद हमारी 2.1 होगी। 2.1 मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊँगी। ठीक है, जितना आपको जितना मैंने करवाया है इसको रिवाइज कीजिए, जिससे आपको जब 2.1 करनी हो तो आपको कोई दिक्कत ना हो। थैंक यू एंड वीडियो पूरी देखिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।